सोच को बदल लिया ना अपनी, बस वहीं से आपके करतूत बदलने शुरू हो गए। फिर आप क्या कुछ करेंगे आपको नहीं मालूम। वहाँ की मीडिया ने शोशा दे दिया, अब यहाँ पर हंगामा हो गया। कुछ यहाँ वाले देते हैं तो वहाँ हंगामा हो जाता है। वकार यूनुस कोई मुल्ला मौलवी नहीं है। इस्लामिक के नाम से जानने की क्या ज़रूरत है। आप ये कहें कि एक क्रिकेटर ने ऐसी बात कही। आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं तलहा इनसाइट्स। आइए हम बात करें आज के T20 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होने के पहले से हो जाने पर भी और आज तक की जो एक एटमॉस्फेयर बनाया जा रहा है, माहौल जो गरमाया जा रहा है दोनों तरफ से, दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा संगीन है, ख़तरनाक है। ख़तरनाक किस मुल्क के लिए है ये बात नहीं है, ख़तरनाक है इंसानियत के लिए। दोनों ही तरफ सत्ताधारी पार्टियों को तो फ़ायदा है, लेकिन इंसानियत का नुकसान है वहाँ भी और यहाँ भी। वजह यह है कि असल चीज़ होती है इंसान की सोच और आइडियोलॉजी। अगर इंसान अपनी आइडियोलॉजी से ज़रा सी भी खसका तो वो कहाँ जाके गिरा, ये इसका अंदाज़ा हमको नहीं हो सकता। और ठीक इसका उलट, आदमी ने अब जहाँ अपनी सोच सही कर लिया, एक अच्छी आइडियोलॉजी का आदमी हो या औरत हो, मैं जस्ट बात कर रहा हूँ इंसान के बारे में, तो ऐसा इंसान फिर कितना आगे जाएगा, कितना ऊंचा आगे बढ़ेगा और कितना ज़्यादा वो शुभ शुभ नेक नेक काम करेगा, इसका अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। और दुनिया में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलेगी आपको, पहले के लोगों के भी, हिस्ट्री में भी और आज भी, जो सोच के बुरे हैं वो कितना घटिया किरदार निभा रहे हैं दुनिया में, और कितना कुछ उन्होंने किया हुआ है हर लाइन से। किसी फील्ड की और किसी कास्ट की, किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा मैं, किसी कंट्री की बात नहीं कर रहा, मैं आम बात कर रहा हूँ फ़िलहाल। फिर आएंगे ख़ास बात की तरफ कि ये बातें मुझे करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है, जबकि सबको, अक्सर लोगों को ये चीज़ें मालूम होती है, लेकिन आदमी माहौल से असर लेता है। एटमॉस्फेयर जो बना जाता है आदमी उससे असर लेता है। उस माहौल का असर लेकर आपने जहाँ सोच को बदल लिया ना अपनी, बस वहीं से आपके करतूत बदलने शुरू हो गए। फिर आप क्या कुछ करेंगे आपको नहीं मालूम। ये एक आम बात कर रहा हूँ मैं, किसी के बारे में ख़ास नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वकार यूनुस के उस इंटरव्यू के बाद, हालांकि वो बंदा मैच में था ही नहीं, फॉर्मर एक्स हो गया वो, अब क्या ज़रूरत है उसको हाईलाइट करने की ज़बरदस्ती बीच में। भाई तू भी कुछ बोल, पाकिस्तान जीत गई, चल जीत गई, हो गया ना, खुश हो गए ना तुम लोग, खुश हो जाओ, क्या मसला यार। अब खुश होने के बाद फिर बुलाएंगे उसको, फिर उससे वो बात बुलवाएंगे जो वो शायद को खुद भी ना चाहता हो, पॉसिबल है। अरे यार हद होती है कि बेशर्मी की यार। वहाँ का मीडिया क्या, यहाँ का मीडिया क्या, बस अब उस वहाँ के मीडिया ने शोशा दे दिया, अब यहाँ पर हंगामा हो गया। कुछ यहाँ वाले देते हैं तो वहाँ हंगामा हो जाता है मीडिया पर। तो मतलब तमाशा बन रहा है, कुछ हासिल नहीं है इससे। हासिल है उन लोगों को जो ये करवा रहे हैं, और ये चीज़ें ला हासिल है बल्कि नुकसानदेह है उन लोगों के लिए जो इस माहौल से असर ले रहे हैं। और ख़ासकर उसमें वो हैं जो हम जैसे आम इंसान, कॉमन पीपल, जो चाहे यहाँ के हो, चाहे वहाँ के हो, चाहे कहीं और के हो। देखिए मीडिया का बड़ा असर होता है, इसका अंदाज़ा उनको बहुत अच्छे से है, इसीलिए वो सारा काम करवाते हैं। और हम चूँकि इसको समझते नहीं, इसलिए उसका असर लेते हैं और उस पर रिएक्ट करने लगते हैं, उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने लगते हैं अपने, ये बहुत सही हुआ, ये बहुत गलत हुआ, और ये ऐसा हुआ तो हुआ। देखिए बात करें अगर वकार यूनुस पर, तो वो अच्छा क्रिकेटर, अच्छा बॉलर माना गया दुनिया में और होगा भी अच्छा। लेकिन बात यह कि क्या वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर कहीं पर पेश किया जा सकता है? क्या वकार यूनुस मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है? क्या वो आदमी इस पोजीशन पर है? जब नहीं है तो फिर हमें उसको इस्लामिक सोच वाला या फिर इस्लामिक के नाम से जानने की क्या ज़रूरत है। आप ये कहें कि एक क्रिकेटर ने ऐसी बात कही, ठीक है ना, कह सकते हैं ना, जो बनता है, जो हक है। अब आप कहेंगे मुस्लिम क्रिकेटर ने ये बात कही, भाई वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भाई वकार यूनुस मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं है। वकार यूनुस कोई मुल्ला मौलवी नहीं है, मुस्लिम का बड़ा नहीं है, और ना ही वो कोई अच्छा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है जो दिख रहा है सामने है आपके। फिर भी आप उसकी बातों में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आज की रिपोर्ट ये है, आज की चंद अभी मुश्किल से 3-4 घंटे पहले की रिपोर्ट ये है, आज सुबह की, कि वकार यूनुस ने अपनी बात को वापस लिया, माफ़ी मांगा, और स्पोर्ट्स पर उसने ये बात कही कि स्पोर्ट तो जोड़ने का काम करता है, तोड़ कब से पैदा होने लगा। तो उसकी सोच अब ये हो गई, अब जो होना था वो तो काम उनका हो गया, इन्होंने भी काम करवाया होगा मेरे सोच के हिसाब से,
जो माहौल जिस तरह मैं देख रहा हूँ मीडिया पर, जिस तरह काम करवाए जाते हैं, तो जिस वजह से काम करवाना चाहता उन लोगों ने, वो काम तो वो करवा चुके। अब माफ़ी मांग लो। 8 लोगों ने बात सुनी है उसकी वो वाली, 4 लोग ये बात सुन लेंगे, बस हो गया काम। मतलब वो अपने जुर्म से बरी हो गया और मीडिया भी बरी हो गया। भाई हमने तो उसकी बात पेश किया था, हमारी अपनी तो कोई बात थी नहीं। अब रही बात कि उसकी अपनी ज़ात पर सवाल उठेंगे तो अपनी ज़ात से उसने माफ़ी मांग लिया, ख़त्म। यही हो रहा है, कई सालों से ये हो रहा है और आम जनता बेवकूफ़ बन रही है। मेरी इस चैनल के ज़रिए से इस वीडियो में एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे सुनने वालों से कि प्लीज़ आप कभी भी अनभक्ति में काम न करें। हम किसी चैनल को अच्छा मान रहे हैं, माने, उसमें कोई ऐप की बात नहीं है, हमको इस पर एतमाद है, हम उसकी बात सुन रहे हैं। लेकिन क्या वो चैनल फरिश्ता है क्या? इंसान है ना, बात करने वाले इंसान है ना, गलती हो सकती है उनसे, और वो भी इंसान है। हो सकता है उससे काम न करवाया गया, उसने खुद कह दिया बातों में, एक फ्लो में आदमी बात कर जाता है, कुछ हो जाती गलतियाँ। तो अब ये चाहिए था कि उस पर रिव्यू होता और वो बात उस पार्ट को कट किया जाता, मगर नहीं हुआ। तो इससे ये बात मालूम पड़ रही है कि वो बात खास करवाई गई है। अब करवाई गई है तो आपका रिएक्शन तो नेचुरल है ना, आप उस पर कंट्रोल कीजिए। आप तो किसी के वो नहीं है ना, गुलाम नहीं है। वो हो गए गुलाम, मीडिया बेचारे वो होते हैं गुलामी पर, यहाँ भी है। तो आप तो किसी के गुलाम नहीं है ना, आप तो कंट्रोल कीजिए कम से कम। आप भी उसी पर रिएक्शन दे रहे हैं, अपना दिए जा रहे हैं, बस मुस्तकिल देख रहा हूँ मैं। और फिर उसके ज़रिए जो माहौल बनता है ना, वो बहुत ही संगीन है, ख़तरनाक होता है। मैक्सिमम ये करना होगा आपको कि आप इस चैनल को सुनना ही छोड़ दें हमेशा के लिए। भाई इस चैनल ने इतनी खतरनाक आग लगाने वाला काम किया है, हम इसको नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये आपका प्रोटेस्ट होगा, ये आपका एहतजाज होगा उस एटमॉस्फेयर के ख़िलाफ़। और आपका फ़ायदा ये है कि आप उसकी अगली गलतियों से भी आप बचेंगे, उसकी अगली करतूत से भी आप महफूज रह पाएंगे, बच सकेंगे। तो बस यही थी मेरी आज की ख़ास बात। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।